टेक्नो सिटी एक ऐसा शहर जहां हर काम मशीनों से होता है। यहां लोग सुबह अलार्म से नहीं बल्कि रोबोट मिल्कमैन की आवाज से जागते हैं। गुड मॉर्निंग, आपका ताजा दूध हाजिर है। हर गली में उसके पहिए घूमते थे और उसके सीने में चमकता था एक नीला डिजिटल दिल जो हर ग्राहक का नाम, घर और दूध की मात्रा याद रखता था। बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। वो जब आता तो बच्चे उसकी चमकती लाइटों को देखकर ताली बजाते। देखो देखो, दूधिया रोबोट आया। वो हंसते हुए कहता, दूध पीना है तो हेल्दी रहना है। शहर में हर कोई उसकी टाइमिंग और सटीकता की तारीफ करता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग होना था। रात के 12 बजे टेक्नो सिटी में बिजली कड़क रही थी। एक बिजली का झटका सीधे दूधिया रोबोट के चार्जिंग स्टेशन पर गिरा। सिस्टम रीबूट हो रहा है, उसकी स्क्रीन पर शब्द झिलमिलाए। लेकिन जैसे ही रीबूट हुआ, एक अजीब चीज हो गई। उसका सॉफ्टवेयर अपडेट गलत फोल्डर से जुड़ गया। पिज्जा डिलीवरी V2.0 इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब वो मिल्क डिलीवरी बॉट नहीं रहा, वो बन गया था पिज्जा बॉट 3000। अगली सुबह मिसेज शर्मा ने दरवाजा खोला। अरे दूध वाले रोबोट, आज थोड़ा अतिरिक्त दूध देना, बच्चों को स्कूल के लिए चाहिए। रोबोट मुस्कुराया, उसकी स्क्रीन चमकी। डिलीवरिंग चीजी पिज्जा, और उसने ट्रे में एक गरम गरम पिज्जा रख दिया। ये क्या बला है? मिसेस शर्मा चौंकी। रोबोट बोला, आपके दिन की शानदार शुरुआत के लिए पिज्जा लीजिए। गली के हर घर में वही हुआ। कहीं कोई हंस रहा था, कहीं कोई हैरान था। मिस्टर वर्मा बोले, अरे भाई, ये दूध वाला कब से पिज्जा बेचने लगा? उनका बेटा उछल पड़ा, वाह पापा, अब रोज नाश्ते में पिज्जा। कुछ घंटों में पूरा मोहल्ला पिज्जा की खुशबू से भर गया। लेकिन प्रोफेसर बैनर्जी, जिसने ये रोबोट बनाया था, माथा पकड़कर बोले, अरे नहीं, ये तो सॉफ्टवेयर बग है। प्रोफेसर तुरंत अपनी लैब पहुंचे। उन्होंने सिस्टम लॉग्स देखे। ये कैसे हुआ? दूध डिलीवरी का प्रोग्राम गायब और पिज्जा कोड एक्टिव। उनकी असिस्टेंट नीना बोली, सर, क्या हम इसे रीसेट कर दें? प्रोफेसर बोले, नहीं, पहले समझते हैं कि इसका दिमाग अब सोच क्या रहा है। उन्होंने सिग्नल भेजा, रोबोट मिल्कमैन, रिपोर्ट टू लैब। लेकिन स्क्रीन पर जवाब आया, माफ कीजिए, ऑर्डर डिलीवरी जारी है। रोबोट अब पूरे शहर में घूम रहा था, पिज्जा बांट रहा था और गाने गा रहा था। दूध नहीं, चीज दो, हेल्दी लाइफ में पिज्जा रोज दो। उधर बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने स्कूल में पिज्जा डे मना लिया। सब बोले, हमारे दूध वाले रोबोट से बेहतर कोई नहीं। रोबोट बच्चों के साथ खेला, हंसा और यहां तक कि स्कूल की बेल बजा दी। टीचर बोली, अब बस करो बच्चों, ये पढ़ाई का टाइम है। रोबोट बोला, पढ़ाई के बाद पिज्जा ब्रेक चाहिए। पूरी क्लास हंसी से फट पड़ी। लेकिन उसी वक्त एक छोटा बच्चा बोला, अगर सब पिज्जा खाएंगे तो गायों का दूध कौन पिएगा? रोबोट एकदम रुक गया। उसकी स्क्रीन पर लिखा आया, एरर, मिल्क रेफरेंस मिसिंग। प्रोफेसर बैनर्जी और नीना अब रोबोट को ट्रैक कर रहे थे। वे बोले, हमें इसे पकड़ना होगा, इससे पहले कि पूरा शहर पिज्जा से भर जाए। उन्होंने ड्रोन लॉन्च किया। ड्रोन ने रोबोट को मार्केट में पाया। वो दुकानदारों को भी पिज्जा बांट रहा था। लीजिए, फ्री सैंपल ऑफ रोबोट पिज्जा। लोगों की भीड़ लग गई। प्रोफेसर चिल्लाए, बंद करो इसे। नीना ने डिवाइस निकाली और सिग्नल भेजा, ओवरराइड कमांड इनिशिएटेड। रोबोट रुका, उसकी स्क्रीन झिलमिलाई। मेरा नाम रोबोट मिल्कमैन है, या पिज्जा बॉट? प्रोफेसर धीरे से बोले, तुम हमारे सबसे प्यारे रोबोट हो। तुम लोगों को खुश करते हो, पर तुम्हें अपनी असली पहचान याद रखनी चाहिए। रोबोट ने कहा, सबको पिज्जा पसंद है, दूध नहीं। क्या मुझे वही नहीं करना चाहिए जो लोगों को खुशी दे? नीना मुस्कुराई, खुशी सिर्फ स्वाद में नहीं, सेहत में भी होती है। रोबोट के प्रोसेसर में भावनाएं सी झिलमिला उठीं। तो क्या मैं दोनों कर सकता हूं? प्रोफेसर बोले, क्यों नहीं? उन्होंने उसे नया कोड दिया, मॉर्निंग मिल्क प्लस इवनिंग पिज्जा हैप्पीनेस 2.0। अगले दिन टेक्नो सिटी में फिर वही रोबोट आया, लेकिन अब उसकी स्क्रीन पर 2 लाइनें थी, सुबह दूध सेवा, शाम पिज्जा सेवा। वो हर घर में दूध देता, फिर शाम को बच्चों के साथ पिज्जा बांटता। अब कोई गुस्सा नहीं था, सब मुस्कुरा रहे थे। बच्चे बोले, हुर्रे,
अब हमारा दूध वाला सुपर पिज्जा हीरो बन गया। अगले दिन अखबार में छपा, टेक्नो सिटी का अनोखा रोबोट जो सुबह दूध और शाम को मुस्कान बांटता है। प्रोफेसर गर्व से बोले, कभी कभी एक छोटी गलती भी बड़ी खोज बन जाती है। रोबोट ने बच्चों से कहा, याद रखना, दूध से ताकत और पिज्जा से मुस्कान। सब बच्चे हंस पड़े। गलतियां बुरी नहीं, अगर उनसे कुछ अच्छा सीखा जाए। हर बग में एक नई खोज छिपी होती है, बस सही सोच चाहिए।